ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज वापस लौट रही थी। काबुल पर तालिबान की सरकार फिर से कायम हो रही थी और इसी दौरान अमेरिकी सेना के विमान पर अफगानी लटक लटक कर काबुल से बाहर निकलने की हर कोशिश में लगे हुए थे। हालांकि अफगानिस्तान छोड़ते वक्त अमेरिकी सेना सैकड़ों अफगानियों को अपने साथ शरणार्थी के रूप में अमेरिका ले आई थी, क्योंकि उस वक्त इन लोगों के ऊपर अमेरिकी सेना की मदद का आरोप लगा था और तालिबान ने एक हिट लिस्ट तैयार की थी जिसमें कथित रूप से इन लोगों का नाम था और अगर ये लोग तालिबान के हत्थे चढ़ते तो सरेआम काबुल में इनका सर कलम कर दिया जाता। लेकिन अमेरिकी सेना ने यह कभी नहीं सोचा था कि जिन अफगानियों को वो काबुल से बचाकर अमेरिका लेकर आएगी वही अफगानी अब उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएंगे। दरअसल अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी शहर में एक फायरिंग की घटना हुई थी। इस घटना में कथित रूप से अफगान नागरिक का नाम आया है। इस पूरी घटना में अमेरिकी नेशनल गार्ड की एक महिला जवान मारी गई है और इस गोलीबारी के बाद अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने अफगान पासपोर्ट धारक लोगों के लिए वीजा पर रोक लगा दी है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इसको लेकर अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट तत्काल प्रभाव से अफगान पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए वीजा पर रोक लगाता है। स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए सभी कदम उठा रहा है। आपको बता दें कि वॉशिंगटन की गोलीबारी में एक अफगानी नागरिक की पहचान होने के बाद ट्रंप सरकार ने प्रवासियों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की इमिग्रेशन नीति में एक बहुत बड़े बदलाव का ऐलान किया है। Afghanistan under Biden, and we must take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country who does not belong here or add benefit to our country. If they can't love our country, we don't want them. America will never bend and never yield in the face of terror. That is why tonight I can announce that I have directed the Department of War to mobilize an additional 500 troops to help protect our capital city. आपको बता दें कि इसी बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन सरकार पर एक संगीन आरोप लगाया। ट्रंप का कहना है कि बाइडेन सरकार ने बिना किसी जांच पड़ताल के 2 करोड़ लोगों को अमेरिका में घुसने दिया। To ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan, a hellhole on earth. He was flown in by the Biden administration in September 2021 on those infamous flights that everybody was talking about. Nobody knew who was coming in. Nobody knew anything about it. His status was extended under legislation signed by President Biden, a disastrous president, the worst in the history of our country. This attack underscores the single greatest national security threat facing our nation. The last administration let in 20 million unknown and unvetted foreigners from all over the world, from places that you don't want to even know about. No country can tolerate such a risk to our very survival. We must now re-examine every single alien. आपको बता दें कि अमेरिकी सरकार ने यह ऐलान किया है कि वो 19 देशों से आने वाले ग्रीन कार्ड धारक लोगों की जांच करेगी। इस फैसले को लेकर अमेरिका के सिटीजनशिप और इमिग्रेशन सर्विस के मुखिया जोसेफ एडलोन ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े स्तर पर आक्रामक तरीके से हर ग्रीन कार्ड की फिर से जांच करने का आदेश दिया है जो अमेरिका में संबंधित देशों से आए हैं।
आपको बता दें कि एजेंसी ने अफगान नागरिकों की तरफ से दिए गए इमिग्रेशन आवेदनों को भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। वहीं ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी की घटना को एक आतंकवादी कृत्य बताया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिका की पिछली सरकारों द्वारा अफगानिस्तान से करीब 76,000 अफगानियों को अमेरिका में बसाने के लिए लाया गया था, जो अमेरिकी सेना के साथ दुभाषिए यानी ट्रांसलेटर का काम करते हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अभी तक अमेरिका में 2 लाख अफगानी रीसेटल हो चुके हैं।